नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश में सफर का अंदाज बदल गया है। जहां भारत हिंदुस्तान में अब सफर का अंदाज बदला है, अब पानी से भी उड़ान भरी जा सकती है। आज से हमारे देश में सी प्लेन सेवा की शुरुआत हो चुकी है। सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेवा की शुरुआत कर दी है। अब गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया सिर्फ 45 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। बदला सफर का अंदाज। अब भारत में सी प्लेन सेवा। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की उड़ान। तीन घंटे की दूरी सिर्फ 45 मिनट में। न्यू इंडिया की नई उड़ान। बस इसी पल का इंतजार था। आज वो घड़ी आ गई। देश को मिली सी प्लेन सेवा। नया अंदाज, नया आगाज। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सी प्लेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी खुद न्यू इंडिया की इस नई सवारी के गवाह बने। गुजरात के केवड़िया में साबरमती नदी पर जैसे ही सी प्लेन इंजन स्टार्ट हुआ, नए युग की शुरुआत हो गई। सरदार पटेल की जयंती पर इस सेवा की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री ने सी प्लेन से पहली परिक्रमा दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। केवड़िया में उड़ान भरने वाला ये सी प्लेन अहमदाबाद के बाद साबरमती रिवर फ्रंट का सफर तय करेगा। सड़क मार्ग से इसकी दूरी करीब 200 किलोमीटर है। वक्त भी 3.5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन सी प्लेन से ये सफर सिर्फ 45 मिनट का रह गया है। ये एक उड़ान भर है, ये एक सेक्टर भर है जिस पर इस विमान ने उड़ान आज भरी है। एक छोटी सी यात्रा, आधे घंटे 45 मिनट की ये यात्रा, लेकिन ये आने वाले दिनों के लिए जो संकेत दे रही है वो पढ़ने की जरूरत है, वो देखने की जरूरत है। 45 मिनट के सफर के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे। इस उड़ान के बाद उनके चेहरे पर खुशी थी। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट साकार हो गया। पहला सवारी प्लेन साबरमती रिवर फ्रंट से टेक ऑफ किया। इस प्लेन में 14 सीटें हैं। इसके लिए आपको करीब 4000 से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो छोटा विमान होता है, इसकी कैपेसिटी तो 19 है, लेकिन इसके भीतर 14 आदमियों को बैठने की इस समय इजाजत दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त साबरमती रिवर फ्रंट में ही सी प्लेन का सफर किया था, लेकिन अब कोई भी इस सफर का लुत्फ उठा सकता है। केवड़िया से गोपी गहंगर के साथ श्वेता सिंह, साबरमती रिवर फ्रंट, आज तक। महज 300 मीटर लंबे किसी जलाशय में उतरने वाले सी प्लेन कई मायनों में बेहद खास। बदलते भारत का यह नया ट्रेंड है। आइए हम आपको बताते हैं कि सी प्लेन की विशेषता क्या है और कैसे यह हमारे देश में आवाजाही का अंदाज एकदम से बदल देगा। एक विमान की लैंडिंग, लेकिन लैंड पर नहीं बल्कि पानी में, और टेक ऑफ भी पानी से। आज आप इसको हैरत से देख रहे हैं, लेकिन ये सपना भारत में साकार हो चुका है। देश की पहली सी प्लेन सेवा आज शुरू हो गई। साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया में मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक ये सी प्लेन सेवा शुरू हो चुकी है। हम आपको इन सी प्लेन के बारे में तफसील से दिलचस्प जानकारियां दें, उससे पहले जरा आप खुद पीएम मोदी की सी प्लेन में सफर की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन की तस्वीर है, जब पीएम मोदी ने साबरमती नदी से मेहसाणा जिले के धरोई बांध तक सी प्लेन से सफर किया था। बड़ी तादाद में तब लोग सी प्लेन देखने उमड़ पड़े थे, लेकिन अब यही अनूठा सी प्लेन गुजरात में आम होगा।
अब जरा सी प्लेन और इसकी उड़ान के बारे में भी जान लीजिए। सी प्लेन जमीन और पानी दोनों से उड़ान भर सकता है। सी प्लेन को पानी और जमीन पर लैंड कराया जा सकता है। महज 300 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है सी प्लेन। 300 मीटर की लंबाई वाले जलाशय का इस्तेमाल हवाई पट्टी के रूप में मुमकिन है। सी प्लेन कई मायनों में खास है। ये हल्का होता है और कम ईंधन में उड़ान भर सकता है, यानी रोमांचक सफर की पूरी गारंटी है। सी प्लेन में एक बार में 19 यात्री सफर कर सकेंगे। सी प्लेन असल में ट्विन ऑटर 300 सी प्लेन है। इसका वजन 3,377 किलो है। इसमें 1,419 लीटर तक पेट्रोल भरा जा सकता है। हर 1 घंटे की उड़ान के लिए ये सिर्फ 272 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। वो सपना है जो प्रधानमंत्री ने 2017 में, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे शायद ही किसी ने सोचा होगा कि सी प्लेन सर्विस भी हो सकती है, हमारे देश के अंदर सी प्लेन सर्विस हो सकती है। 2017 में जब साबरमती रिवर फ्रंट से उन्होंने उड़ान भरी थी, तब लोगों के लिए ये लगा था कि अरे सी प्लेन जैसा भी यहाँ पे हो सकता है। अब वही सपना साकार होने जा रहा है। देश की जो पहली सी प्लेन उड़ान सेवा शुरू हुई है, उसमें साबरमती से केवड़िया तक महज 45 मिनट में पहुंचा जा सकता है। तो आप भी हो जाइए तैयार देश में सफर के इस नए अंदाज के लिए। केवड़िया से गोपी गांगर के साथ श्वेता सिंह, अहमदाबाद, आज तक। हमारे देश में सी प्लेन सेवा शुरू करने की जिम्मेदारी स्पाइसजेट को मिली। कंपनी के सीएमडी ने आज तक से बातचीत करते हुए सी प्लेन की विशेषताओं को एक बार फिर से बताया। आज से देश में पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। हमारे साथ स्पाइसजेट के सीएमडी मौजूद है, अजय सिंह सर। सर, ये बताइए कि ये जो शुरुआत हुई है, कितना रिवॉल्यूशन स्टेप लग रहा है? मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, एक माइलस्टोन है, ना केवल स्पाइसजेट के लिए लेकिन भारत की एविएशन के लिए और भारत के टूरिज्म सेक्टर के लिए। पहली सेवा आज शुरू की गई केवड़िया और अहमदाबाद के बीच में। इस बात की भी हमें बहुत प्रसन्नता है कि इस सर्विस के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें बहुत इनकरेज किया। और जब आज उद्घाटन होना था तो न केवल अपने व्यस्त स्केड्यूल से समय निकाल के उद्घाटन करने आए, लेकिन हमारे सबसे पहले पैसेंजर सी प्लेन सर्विस के स्वयं नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस बात की बहुत प्रसन्नता है। सर, ये पहला रूट है और कितने रूट इस तरीके से शुरू कर रही है स्पाइसजेट? अनेकों रूट की योजना है। जैसे आप जानते हैं कि भारत में अनेकों टूरिज्म के स्पॉट्स हैं जो बहुत सुंदर हैं, लेकिन वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है। कई जगह एयरपोर्ट तो है ही नहीं, सड़क से पहुँचना भी बहुत कठिन कार्य है। तो लेकिन वाटर बॉडीज़ के हमारे देश में कोई कमी नहीं है। अनेकों झील हैं, अनेकों नदी हैं जहाँ पर सी प्लेन सर्विस एक दी जा सकती है। बिल्कुल, आज तक से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे स्पाइसजेट के सीएमडी, जिनका कहना है कि बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा। साथ ही ये सरदार पटेल की जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके चक्कर भी काटेगी। कैमरामैन साजिद आलम के साथ गोपी गांगर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आज तक। सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। इसके बाद एकता परेड में पहुंचकर जवानों की सलामी ली और जवानों को एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई। पर जवानों और अर्धसैनिक बलों ने अपने शौर्य का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रदर्शन किया। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। ये शपथ है देश की एकता और अखंडता की। अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। ये शपथ है देश के सभी वर्ग को एकजुट रखने की। अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं। सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने जवानों को एकता की शपथ दिलाई। दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा
संभव बनाया जा सके। एकता शपथ के बाद पीएम मोदी एकता दिवस परेड में शामिल हुए। सर पर हैट पहने हुए पीएम मोदी जवानों के दस्तों से सलामी ले रहे हैं। गुजरात पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और अलग अलग जवानों के दस्ते अपनी परेड कर रहे थे। सबने अपनी ताकत, जोश और शौर्य का पीएम के सामने प्रदर्शन किया। एनएसजी कमांडोज और K9 को बिल्डिंग इंटरवेंशन, हॉस्टेज रेस्क्यू और एंटी हाईजैक ऑपरेशंस में सुगमता प्रदान करता है। क्या महिला, क्या पुरुष, सभी जवानों का कर्तव्य बेहद सधा हुआ और जोश से भरा हुआ था। जवानों की जाबाजी देखकर पीएम मोदी भी गदगद हो रहे थे। उनका सर भी गर्व से मां भारती के सपूतों को नमन कर रहा था। देश में आंतरिक सुरक्षा की जरूरत में राष्ट्र की पहली पसंद सीआरपीएफ के जाबाज योद्धा है। जवानों के शौर्य के बाद कई और कलाकारों ने रंगारंग प्रदर्शन किया। अपने नृत्य और गायन वादन से कलाकारों ने सबका मन मोह लिया। एकता शपथ से पहले पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे और सरदार पटेल को नमन किया। काफिले के साथ पीएम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे तो सबसे पहले हेलीकॉप्टर से पटेल की मूर्ति पर फूल बरसाए गए। पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते इसके बाद पीएम मोदी एक क्रेन की मदद से सरदार पटेल के स्टैच्यू के पास पहुंचे। पद पूजा। सबसे पहले उन्होंने लोटे में जल लेकर सरदार पटेल के पैर धोए। उसके बाद उन्होंने पटेल के चरणों पर पुष्पांजलि अर्पित की। फिर पीएम मोदी ने अपने सरदार पटेल को झुककर प्रणाम किया। पीएम मोदी ने देश की एकता और अखंडता की जो शपथ ली, लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। गोपी गांगर के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। कल पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को जंगल सफारी का तोहफा भी दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रकृति प्रेम भी साफ दिखाई दिया। ये नजारा अद्भुत है, अकल्पनीय है, शानदार है, लाजवाब है। प्रकृति प्रेमी पीएम मोदी का ऐसा रंग आपने तो कई बार देखा होगा, लेकिन ये मौका भी कम खास नहीं। नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार पटेल प्राणी उद्यान की पक्षीशाला पीएम मोदी पहुंचे तो दिल बाग बाग हो गया। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तोते को पहले हाथ में बिठाया, फिर देर तक निहारते रहे, कुछ खाने को भी दिया। यहाँ से आगे बढ़े तो रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर पीएम मोदी रुक गए। पक्षियों को दाना खिलाया। साफ दिख रहा था कि पक्षियों और कुदरत के प्रति पीएम मोदी का प्रेम कितना अगाढ़ है, अटूट है। जंगल सफारी का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी यहां पहुंचे थे। सुकून के इस पल में कुदरत के इस अनमोल विरासत के साथ समय बिताया। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में पीएम मोदी ने सबसे पहले सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया, जिसे जंगल सफारी के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क यानी जंगल सफारी भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के करीब है। इस जंगल सफारी में बाघ अटखेलियां करते नजर आए।
बाग के छोटे छोटे बच्चे मस्ती में दिखे। जंगल सफारी का कहीं कार्ट के जरिए तो कहीं पैदल ही पीएम मोदी ने जायजा लिया। मस्ती में डूबे इन बाघों को पीएम मोदी ने करीब से देखा। एशियाई शेरों के सबसे बड़े पनाहगार गिर में शेरों की दहाड़ के बाद अब नर्मदा जिले में सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों में बाघों की दहाड़ सुनाई दे रही है। ये रोमांच यहाँ लोगों को खींच कर लाने के लिए काफी है। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी ने शुक्रवार को दर्जनों योजनाओं की शुरुआत की। अपने 2 दिवसीय यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने आरोग्य वन, न्यूट्रिशन पार्क, जंगल सफारी समेत कई योजनाओं को देश को समर्पित किया। यहाँ पे करीब 100 से ज्यादा विदेशी जाति के प्राणी हैं और साथ ही करीब 1100 जितने विदेशी पक्षी हैं जो कि इस सफारी में खास तरीके के डॉम में रखे गए हैं, जहाँ पे उनको जंगल जैसा एक एनवायरनमेंट मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक पेट गार्डन बनाया गया है, साथ ही में जहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चे यहाँ पे आएंगे तो वो यहाँ पे पेट गार्डन में जो पक्षी है उनके साथ खेल पाएंगे। कुछ इस तरीके के यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जो जंगल सफारी है उसमें इम्पाला है, गेंडा है, साथ ही कांगारू और जिराफ जैसे विदेशी प्राणी भी है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध के करीब पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कुदरती वादियों में 4 चांद लगा रहा है। कोरोना के इस संक्रमण काल में पर्यटन को काफी झटका लगा है, लिहाजा पर्यटन के ऐसे केंद्र खुलने से अर्थव्यवस्था को नया बूस्टर डोज मिलेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि बेशकीमती खूबसूरती को समेटे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पूरी दुनिया में मशहूर केवड़िया का ये खुशनुमा जंगल सफारी जल्द ही सैलानियों की नंबर 1 लिस्ट में शुमार हो जाएगा। केवड़िया नर्मदा से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।